दिस इज लेक्चर नंबर 19। राइटिंग स्किल्स में हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है, लेकिन रिव्यू कर लें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट टेंसेस जो कि 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके यूसेस देखे थे। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं एंड लेट मी रिमाइंड यू कि हम 3 टेंसेस कर चुके हैं, डेफिनेट टेंसेस, कॉन्टिन्यूस टेंसेस एंड परफेक्ट टेंसेस। नाउ वी हैव फाइनल टेंस, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हैड और बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आखिर पर टाइम आता है, लेकिन उस टाइम से पहले सिंस या फॉर इनमें से कोई एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, वो भाग रहा है, ये सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर मैं इसमें टाइम ऐड कर दूंगा लाइक दिस, वो 2 घंटे से भाग रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको सिंस और फॉर का यूसेज बता दूं। सिंस ऐसे टाइम से पहले इस्तेमाल होता है जो कि स्टार्टिंग टाइम बताता है कि एक्शन कब शुरू हुआ, और फॉर ऐसे टाइम से पहले इस्तेमाल होता है जो कि एक्शन की ड्यूरेशन बताता है, यानी एक्शन का दौरानिया बताता है। सिंस एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम बताता है, पॉइंट बताता है, और फॉर एक्शन का दौरानिया बताता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस 5 o'clock, जितने भी आवर्स के नेम्स हैं लाइक 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इनसे पहले हमेशा सिंस इस्तेमाल होता है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम को शो करते हैं। इसी तरह जितने भी डेज के नेम्स हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एटसेट्रा, इनसे पहले भी हमेशा सिंस इस्तेमाल होता है। इसी तरह जितने भी ईयर्स के नेम्स हैं, सालों के नेम हैं लाइक 1993, 1994, 2000, 2014 एटसेट्रा, इनसे पहले भी हमेशा सिंस इस्तेमाल होता है। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नून, आफ्टरनून, इनसे पहले भी हमेशा सिंस इस्तेमाल होता है। और जब भी टाइम वाले फ्रेज में टाइम 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 में लास्ट वर्ड आ जाएगा तो उससे पहले भी हमेशा सिंस इस्तेमाल होगा, लाइक सिंस लास्ट आवर्स, सिंस लास्ट मंथ्स, सिंस लास्ट ईयर्स। नाउ एग्जांपल्स ऑफ 5 आवर्स, जब भी आवर्स की तादाद आ जाएगी लाइक 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स एटसेट्रा, तो उससे पहले हमेशा 4 इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब भी डेज की तादाद आ जाएगी लाइक 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज एटसेट्रा, तो वहाँ पर भी 4 इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब ईयर्स की तादाद आ जाएगी लाइक 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, वहाँ पर भी हमेशा 4 इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर लॉन्ग वर्ड आ गया, लॉन्ग मीन्स बहुत देर से, उससे पहले 4 इस्तेमाल होगा। मैनी डेज या सेवरल डेज, इनसे पहले भी हमेशा 4 इस्तेमाल होगा। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक यूज है और वो ये है कि ये ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में यानी पास्ट में एक ख़ास पॉइंट से पहले शुरू हुआ और उस ख़ास पॉइंट तक जारी रहा। मिसाल के तौर पर, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। उस वक्त वो 2 महीनों से नॉवल लिख रहा था। अब यहाँ पर एट दैट टाइम पास्ट में किसी खास टाइम की बात हो रही है, उससे पहले कोई एक्शन कंटिन्यू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो कि नॉवल लिखने का था, और वो तब से कंटिन्यू हुआ, स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहा उस खास टाइम तक, एट दैट टाइम, उस खास टाइम तक। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। जब मिस्टर मुखर्जी 1995 में यानी 1995 में स्कूल आए, यानी यहाँ पर पास्ट में एक खास टाइम लिया गया है 1995, उससे पहले एक एक्शन स्टार्ट हुआ जो कि टीचिंग का था, और वो उस खास टाइम तक यानी 1995 तक जारी रहा, जो कि 5 साल तक पढ़ाना था। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बस हैड की जगह हैज हैव आ जाएगा। और इसका यूज ये है कि ये ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में किसी खास टाइम पर शुरू हुआ और मौजूदा लम्हे तक यानी प्रेजेंट तक जारी है, कंटिन्यू है। मिसाल के तौर पर, ही हैज बीन स्लीपिंग 5 hours, यानी माजी में खास टाइम में ये एक्शन स्टार्ट हुआ सोने का, उसने सोना शुरू किया और अभी तक जारी है, यानी अभी तक वो सो रहा है। इसी तरह दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, उन्होंने कुछ महीनों पहले ब्रिज बिल्ड करना स्टार्ट किया और अभी तक वो कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, उन्होंने 4 बजे खेलना शुरू किया
और अभी तक खेल रहे हैं। Another use of this tense is, ये टेंस पहले ही से मुकम्मल एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसे केसेस में एक्शन की कॉन्टिन्यूटी यानी एक्शन के जारी होने पर फोकस किया जाता है किसी सवाल की एक्सप्लेनेशन या किसी सवाल के जवाब के तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से पूछता है तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि वो बाग में या मैं बाग में पौधों को पानी देता रहा हूँ। अब वो पानी देने वाला जो एक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा आई हैव वाटर्ड द गार्डन, मैंने गार्डन को यानी बाग को पानी दे दिया है, ऐसा नहीं कहा। उसने सवाल के जवाब बताने के लिए एक्शन को कंटिन्यू रखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। व्हाई आर योर क्लॉथ्स सो वेट, तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं, मैं बाग को पानी देता रहा हूँ। इसी तरह व्हाई आर यू सो टायर्ड, तुम इतने थके हुए क्यों हो। अब अगर आप इसका आंसर ये करते हैं आई हैव रन, मैं भाग चुका हूं, तो ये एक सेंसिबल आंसर नहीं होगा। तो सेंसिबल आंसर ये होगा कि यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअसली इस्तेमाल करें, जिसमें आप एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें आप ये बताएंगे कि मैं ये एक्शन जारी रखे हुए था जिसकी वजह से ये असर हुआ। यानी आप इतने थके हुए क्यों हैं, आई हैव बिन रनिंग, मैं भागता रहा हूं। एंड द लास्ट टेंस दैट वी हैव इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ पर विल शेल और हैव आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। और इसका एक ही यूज है, दैट इज ये ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में खास टाइम तक जारी रहेगा। मिसाल के तौर पर बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, हम यहाँ 4 सालों से रह रहे होंगे। इसी तरह आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, अगले जुलाई तक मैं यहाँ पर 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, या अगले जुलाई तक मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। सो दिस वाज some examples of the usage of future perfect continuous tense, and let me tell you one more thing, this tense is not very common। ये वाला जो tense है यानी future perfect continuous tense जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। So here ends today's lecture। और आज हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो कि 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके यूसेस देखे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।